हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम एक कॉपी रिव्यू करेंगे अतुल त्यागी, रैंक 62, CSE 2023 एंड द कॉपी इज़ फ्रॉम द सब्जेक्ट एथिक्स जीएस पेपर 4 के अंदर यूपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि 250 मार्क्स का अपने आप में होता है। और इस एथिक्स के अंदर हमारे पास कुछ इस कॉपी में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें बेसिकली केस स्टडीज़ के ऊपर हमने फोकस किया है। केस स्टडीज़ मतलब एक क्वेश्चन होता है, एक केस होता है, उसके अंदर आपको आंसर लिखने होते हैं कि आप इस स्थिति में क्या करते हैं, उसे बंदे को क्या करना चाहिए। तो ये केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशन मेंस में, और दिस इज वेरी मार्क्स फिचिंग क्वेश्चंस ऑफ केस स्टडीज़। एंड हियर in the case study section of this topper's answer copy, we are going to see that approach of the topper Atul Tyagi in this. Okay, so basically let's see the questions here. First see the comment which he has got, that good content Atul, and the comment has been given by none other than Manoj K. Jha sir, the founder of GS Score and the mentor of ethics and case studies and essay in the GS Score. Important point in analysis will make by change and comply. Your focus is on learning too many points. So it means that Atul Tyagi has a lot of point to offer to the examiner, and that's why he got the rank 62. So one thing you have to remember, that examiner like the number of points which you explain to give your position or your answer in the examination. So let's see द केस स्टडी एंड द अप्रोच ऑफ दैट पर्सन। एक्चुअली होता क्या है कि केस स्टडीज़ के अंदर मार्केट बेस्ड टेंडेंसीज हैं कि कैसे केस स्टडीज़ को हैंडल करें, कैसे अपना स्ट्रक्चर करें उस आंसर को केस स्टडीज़ के अंदर, और कैसे स्टेप बाय स्टेप केस स्टडीज़ को लिखा जाए। बहुत सारे अप्रोच होते हैं, बट वी आर गोइंग टू सी द अप्रोच ऑफ टॉपर अतुल त्यागी। सो बेसिकली यू कैन पॉज द वीडियो, रीड द केस स्टडी, ठीक है, एंड देन यू विल सी द आंसर्स हियर। हाउएवर, basically as a district magistrate, the question in the end asked that as a district magistrate, what are the options before you to solve the issue, discuss merit and demerit of each option. So basically two questions are there, marks is of 20 to 50 words. So options आपको explore करने हैं issues को solve करने में, और उस option के जो आप option देंगे यहाँ solve करने में, उसके merit और demerits आपको discuss करने हैं बेसिकली, ठीक है। तो pause करके आपके स्टडी पढ़िए। हमें यहां पे देखना है कि इन्होंने कैसे इसका स्टार्ट किया था, इनका अप्रोच क्या था, इनका स्ट्रक्चर क्या था, ठीक। इन्होंने पहली बात देखिए फैक्ट्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये शो करता है एस्पिरेंट्स का कि इसको कमांड है, ये एक पढ़ा लिखा इंसान है और ये अपनी बातों को तथ्यों के माध्यम से एक्सप्रेस करता है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव अप्रोच है कि स्टडीज के लिए, एथिक्स के लिए और जीएस के आंसर्स के लिए। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ डन। मी एज डीएम, इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर इसको एक्सप्लेन किया है। देन अदर स्टेक होल्डर्स को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये आपके हो गए स्टेक होल्डर्स हो गए यहाँ पे। एंड देन ही वेंट टू एक्सप्लेन द ऑप्शंस। सो ऑप्शन 1 में इन्होंने कहा है कि लेट द करंट सिस्टम रिमेन ड्यू टू इट्स पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट, कि जो सिस्टम बना है, कई बार हम देखते हैं मूवीज़ में भी कि सर बैलेंस को मत बिगाड़िए, यहाँ ऐसे ही चलता रहा है इस गाँव में या इस प्रदेश में। तो ये एक बहुत जेन्युइन ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे लिया है, कोई इसमें दोहराए नहीं है, क्योंकि कई बार हमें थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इनका अप्रोच जो है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच इन्होंने यहाँ शो किया कि ऑप्शन 1 ही हमारे पास ये है कि हम इसको चीज़ को स्टेटस क्यों रहने दें, एज इज रहने दें, इसमें कोई चेंज ना लाएं। उसके मेरिट्स क्या हैं, सेव सेल्फ फ्रॉम द हार्म, खुद को हार्म से बचाना है इनको, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है आपको भाई एग्जामिनर आपको एकदम पनिश कर देगा मार्क्स आप भी, आपने कैसे लिख दिया, आपको तो एकदम एक पूरा मोरल राइट होना चाहिए था, आप उससे लोहा ले लेते, जरूरी नहीं है। हम इस समाज का ही हिस्सा हैं, लेकिन हमारा ड्यूटी हमारा है कि हम अपने कर्तव्य को पूरा करें। तो इस ऑप्शन में उन्होंने ये चीज़ों को दिखाया है। सबऑर्डिनेट स्टाफ इज ऑल्सो एट केयर, कि आपको खुद अपनी जान की परवाह नहीं, बट अपने औरों की भी जान की परवाह होनी चाहिए। एक आपने फिल्म देखा होगा रेड करके, जिसमें अजय देवगन एक्टर होते हैं, उनमें क्या कहते हैं कि भाई जो फाइनेंस सेक्रेटरी उनका वो साइन करता है कि आप फलाने नेता के ऊपर जाकर रेड मार सकते हैं, बट विथ अ कैविएट, एक सावधानी के साथ कि आपके जूनियर्स की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कि उनके जान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। तो वो कहते हैं जी सर मुझे पता है कि उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो यहाँ पे जो अतुल त्यागी जी हैं उन्होंने अपने यहाँ पे ऑप्शन 1 में ये लिखा है कि सबऑर्डिनेट स्टाफ भी मेरे जिम्मेदारी हैं। तो इसलिए ऑप्शन 1 भी ठीक हो सकता है। इसका डिमेरिट्स उन्होंने बताया यहाँ पे,
ठीक है। और इसमें यहाँ की टर्म्स इन्होंने यूज किए हैं, डियोंटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप एथिक्स पढ़ेंगे उसमें समझ जाएंगे चीजों को। तो बेसिकली की टर्म्स और वर्ड्स को इन्होंने इस्तेमाल किया है, जैसे गांधी जी तालिस्मान बताया था कि इनजस्टिस टू लोकल पॉपुलेशन, फिर उन्होंने ऑप्शन 2 के ऊपर गए हैं कि इमीडिएट जो एक्सपोज सिस्टम को एक्सपोज करो ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, देन ही हैज वेंट विद द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द केस, देन ऑप्शन 3 ही हैज गॉन फॉर द प्रैक्टिस शॉर्ट टर्म लॉ ऑर्डर लॉन्ग विद द प्रोटेस्टर्स, मीडियम टर्म एक्सपोज नॉट। तो प्रॉपर इन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ भी रखा है और हर एक ऑप्शन को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के बाद उसको जस्टिफाई किया है। So all the options have been properly explored and justified duly. That's why he got the good marks in the paper. Ensure immediate low on credit. यहाँ देखते हैं आप लोग, एक्स पॉइंट्स को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। दूसरे के स्टडीज में हम लोग देखते हैं कि भाई हमने ये केसेस 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन जो के स्टडीज में आते हैं उसको देखने के लिए। सो जी स्कोर एक बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यहाँ पे आपको डिफरेंट केस स्टडीज का अप्रोच समझने के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सो बेसिकली इसमें क्वेश्चन थोड़ा अंतर है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप पढ़ लें अपने से और फिर देखें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की। इसके ऊपर बेस उन्होंने कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं और उस क्वेश्चन के ऊपर ये जवाब मांग रहे हैं आपसे। क्या? आइडेंटिफाई द रिलेवेंट एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द केस, कि जहां जो नैतिक मूल्य हैं उनको इवेल्युएट करें, एथिकल प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व इन दिस केस को आइडेंटिफाई करना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आइडेंटिफाई करना है कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर। देन एथिकल डायलेमा, वो जो डायलेमा है उसको आप आइडेंटिफाई करें, ये करे या वो करे, जो होता है ना डायलेमा हम लोग लाइफ में, तो उस डायलेमा को आइडेंटिफाई करना है, एथिकल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर लिस्ट करना है और उन पे कमेंट करना है रेलेवेंट इश्यूज यू फेस इन द केस। सो बेसिकली इज अ स्टेप वाइज क्वेश्चन, यू विल फाइंड द सिमिलर इन द यूपीएससी ऑल्सो, कि पहले आपको एथिकल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करके एथिकल डायलेमा आइडेंटिफाई करना है और फिर आपको उन पे एक लिस्ट बना के रेलेवेंट इश्यूज जो आप केस में फेस कर रहे हैं उसका व्याख्या करना है आपको, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या है क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में था कि आपको एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या ऑप्शन आपके पास हैं और उन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करें। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, उनके ऊपर उसको फिर जस्टिफाई किया अपने कमेंट्स के थ्रू। इस क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पहले एक प्रीफेस दिया है, इंट्रोड्यूस किया है, फिर राइटली इन्होंने एथिकल प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व किया है। राइट टू लाइफ, देखिए यूटिलिटेरियन अप्रोच ऑफ जेम्स मिल, उन्होंने यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी को आइडेंटिफाई किया है, theory of duty of deontologically, accountability, answerability. So basically you will see that he is highlighting the keywords and terms, जो की टर्म्स हैं एथिक्स के अंदर उनको हाईलाइट किया है। बहुत बड़ी चीज़ है ये देखने के लिए हमारे को टॉपर्स कॉपी के अंदर। देन एथिकल डायलेमा इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, एंड्स वर्सेस मीन, कि हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे जो मीन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, उन्होंने यहाँ पे उसको एक्सप्लोर किया है। फिर ग्रेटर गुड, द सेम थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जेम्स मिल। देन ह्यूमन राइट्स को उन्होंने यहाँ पे टैकल किया है, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड ह्यूमन शील्ड की बात की इन्होंने की है कि कैसे आप उसको, और ह्यूमन शील्ड वाला एग्जांपल कश्मीर का भी देखा था हमने। और फिर इसके बाद आपका रेलेवेंट इश्यूज आइडेंटिफाई करते हुए टेक केयर ऑफ द इमीडिएट प्रोटेस्ट फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ द हैंड, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अधिकारी की, सिविल सर्वेंट की, एंड अकाउंटेबिलिटी उसका मेन इशू है। देन जस्टिस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, उसको ट्रस्ट बिल्डिंग वाला इशू है यहाँ पे। तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज किया है पे, स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया है कि कैसे स्टेप्स वो लेंगे और उसका प्रो और कॉन क्या है। सो बेसिकली ऑल द पॉजिटिव एंड इश्यूज एंड चैलेंजेस and way forward have been properly expressed and written up, so that's why he got the 8 marks. And the comment, you see, you have a careful good conceptual clarity and you will do good. So basically बहुत कम कमेंट बट काम के कमेंट, ऐसा नहीं कि 2 पेज 3 पेज कमेंट लिख दिया उसको कमेंट को पढ़ते जा रहे हैं, बट छोटे कमेंट बट काम के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कमेंट की जरूरत नहीं है तो क्यों उसको कमेंट करें हम, लेट हिम बी गुड, ठीक है। तो अतुल त्यागी जी का हमने कॉपी देखा यहाँ पे, जो टॉपर थे रैंक 62, अतुल त्यागी, एंड आई होप यू मस्ट हैव लर्न द थिंग्स अराउंड हिम on the copy of toppers copy. Let's meet you in the next session. Thank you very much. Take care.